नमस्कार दोस्तों, नी नोटिफिकेशन आउट किया गया है रेलवे रिक्रूटमेंट फेल की तरफ से अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए। दोस्तों इसमें टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 4096 वैकेंसीज है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए क्या एज लिमिट होनी चाहिए, कौन से कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कितना एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कौन से कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कितना एप्लीकेशन फी पे करना होगा, सिलेक्शन किस तरह से ले सकते हैं, स्टाइपेंड कितना दिया जाएगा, और भी एटसेट्रा चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे जॉब से संबंधित नोटिफिकेशन का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे ताकि इस ट्रेनिंग के बारे में आपके दोस्तों को भी पता चल सके। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। स्किल इंडिया एक प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत इंडिया के यूथ को वेरियस डिपार्टमेंट के माध्यम से स्किल देने का काम किया जा रहा है। ऑनलाइन एप्लीकेशन एलिजिबल एंड डिजायरेस कैंडिडेट्स को अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अंतर्गत अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किया जाता है। इंपॉर्टेंट डेट्स। ऑनलाइन एप्लीकेशन 16/8/2024 से 16/9/2024 के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट नवंबर 2024 में जारी किया जा सकता है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन। दोस्तों क्वालिफिकेशन 10th प्लस ITI या फिर 10+2 प्लस ITI रिलेवेंट ट्रेड में कंप्लीट होनी चाहिए। ITI इशू किए हुए होने चाहिए NCBT या FCBT के द्वारा। दोस्तों देखिए नोट पॉइंट में क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि 10th और ITI 13/8/2024 से पहले कंप्लीट हो जाने चाहिए। दोस्तों अगर इस डेट के बाद 10th या फिर ITI कंप्लीट होता है देन यू विल बी नॉट एबल टू अप्लाई दिस ट्रेनिंग, राइट। सो आप इस बात को ध्यान रखें। एज लिमिट एंड एज रिलैक्सेशन। एज 15 से 24 साल के बीच में होनी चाहिए एज ऑन 16/9/2024। SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 5 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 3 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। पर्सन विथ डिसएबिलिटी के कैंडिडेट्स को 10 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सिमिलरली दोस्तों आप एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन को देख लीजिए। एप्लीकेशन फी। SC/ST PWBD और वुमेन कैंडिडेट्स को इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए किसी भी तरह का पेमेंट नहीं करना होगा। ये कैंडिडेट्स को छोड़ करके बाकी जितने भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स आते हैं उन सभी को इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए 100 रुपीज़ पे करना होगा। दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी का पेमेंट आप सिर्फ ऑनलाइन ही कर सकते हैं। ऑनलाइन के अलावा अदर मोड से एप्लीकेशन के फ़ी को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दोस्तों एक बार आप एप्लीकेशन फ़ी को पे कर देते हैं तो किसी भी सर्कमस्टेंसेस पर रिफंड नहीं कर पाएंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन। दोस्तों इसमें किसी भी तरह का रिटन टेस्ट नहीं कंडक्ट करवाया जाएगा। 10th और ITI में जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उसके बेसिस पे ही कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाएगा। 10th का वेटेज 50% होगा और ITI का वेटेज 50% होगा। दोनों को कंबाइन करके मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। इन केस ऑफ टाई, सपोज दैट कैंडिडेट्स A है और कैंडिडेट्स B, दोनों कैंडिडेट्स के मार्क्स सेम हैं, तो ऐसे केस में कौन से कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा? जो कैंडिडेट्स ओल्डर होंगे वो कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। मान के चलिए कि A का एज है 21 और B का एज है 20, तो A कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। मान के चलिए कि A का भी एज 20 है और B का भी एज 20 है, तो ऐसे केस में कौन से कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा? ऐसे केस में जो कैंडिडेट्स 10th के एग्जामिनेशन पहले दिए हुए होंगे वो कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। मान के चलिए कि A कैंडिडेट्स 10th के एग्जामिनेशन दिए हैं 2016 में और B कैंडिडेट्स 2015 में, तो B कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा क्योंकि A से पहले B 10th कंप्लीट किए हैं, राइट। फाइनल मेरिट लिस्ट क्लस्टर वाइज, ट्रेड वाइज, कम्युनिटी वाइज तैयार किया जाएगा। देखिए दोस्तों एप्लीकेशन को अप्लाई करते समय वो ही इन्फॉर्मेशन दे जो आपके सर्टिफिकेट में है। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान मिसमैच हो जाता है तो दोस्तों यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सो आप इस बात को पर्टिकुलरली ध्यान दें, राइट। मेडिकल फिटनेस एंड फिजिकल स्टैंडर्ड्स। दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के लेके जाना होगा अप्रेंटिस एक्ट 1961 के प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के अनुसार, जिसमें सिग्नेचर होने चाहिए ऑथोराइज्ड डॉक्टर का, जिसमें सेंट्रल या फिर स्टेट हॉस्पिटल के असिस्टेंट सर्जन के रैंक से कम नहीं होने चाहिए। दोस्तों असिस्टेंट सर्जन से कम रैंक का अगर सिग्नेचर होगा
तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान आपके सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सो दोस्तों आप इस तरह का मिस्टेक ना करें, आप इस बात को ध्यान रखें। एग्रीमेंट ऑफ ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की शुरुआत होने से पहले डिजाइनेटेड ट्रेड में सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है। इन केस सेलेक्टेड कैंडिडेट्स माइनर होते हैं तो उनके गार्जियन को भी अप्रेंटिसशिप के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। दोस्तों डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान रजिस्ट्रेशन स्लिप लेके जाना है, डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पे 10th का सर्टिफिकेट या फिर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट और 10th का मार्कशीट लेके जाना है। ITI ट्रेड का सर्टिफिकेट लेके जाना है जो कि इशू किए हुए होने चाहिए NCBT या FCBT के द्वारा। ITI का मार्कशीट भी लेके जाना है। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के लेके जाना है। अगर आप डिसेबिलिटी से अप्लाई करते हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवा के लेके जाना है। दोस्तों डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान एडमिट कार्ड को रिलीज किया जाएगा, तो एडमिट कार्ड भी आपको साथ में लेके जाना है। अगर आपका सर्टिफिकेट इंग्लिश या फिर हिंदी लैंग्वेज के अलावा अदर लैंग्वेज से लिखा हुआ है आपके सर्टिफिकेट में, तो आपको सेल्फ अटेस्टेड ट्रांसलेशन हिंदी या फिर इंग्लिश में लेके जाना होगा। राइट। नंबर ऑफ वैकेंसीज कैटेगरी वाइज एंड ट्रेड वाइज। दोस्तों आप क्लस्टर लखनऊ में देख सकते हैं मैकेनिक डीजल के लिए टोटल 110 वैकेंसीज है। 110 वैकेंसीज में से अनरिजर्व के लिए 55 वैकेंसीज है, SC के लिए 17 वैकेंसीज है, ST के लिए 8 वैकेंसीज है, OBC के लिए 30 वैकेंसीज है। सिमिलरली आप PH और एक सर्विसमैन के लिए वैकेंसीज को देख सकते हैं। सिमिलरली दोस्तों आप अदर ट्रेड के लिए भी कैटेगरी वाइज वैकेंसीज को देख सकते हैं। सिमिलरली आप यहाँ से डिवीज़न वाइज भी देख सकते हैं कि कौन से डिवीज़न में कितने वैकेंसीज है। राइट। ये है क्लस्टर अम्बाला का। यहाँ पे दोस्तों आप देख लीजिए वैकेंसीज को कि कौन से कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कौन से ट्रेड में कितने वैकेंसीज है। क्लस्टर दिल्ली में। दोस्तों अगर वीडियो फास्ट चल रहा हो तो YouTube में एक फैसिलिटी गिवन है, आप वीडियो को स्लो भी कर सकते हैं। क्लस्टर फिरोजपुर का है। इंपॉर्टेंट डाउट। अब दोस्तों कुछ कैंडिडेट्स को डाउट होगा कि फिर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद क्या परमानेंट जॉब रेलवे में मिल जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर है नो, आपको किसी भी तरह का परमानेंट जॉब नहीं दिया जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि फिर ये ट्रेनिंग करने का फिर ये मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, अगर आप रिसेंट में ही ITI कंप्लीट किए हैं तो जो आप थ्योरी पोर्शन स्टडी किए हैं आपको प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट करने का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। साथ ही साथ आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपके रिलेवेंट ट्रेड में आपको अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा। और जब भी रेलवेज का वैकेंसीज आउट होगा तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा एज कंपैरिजन टू फ्रेशर्स, या फिर रिटन एग्जामिनेशन में आपको छूट दिया जा सकता है। तो ऐसा हो सकता है। राइट। अब दोस्तों देखिए ये ट्रेनिंग किन किन कैंडिडेट्स को नहीं करना चाहिए। देखिए ये मेरा इंडिविजुअल व्यू है, आप अपना अनुसार देख लें। राइट। देखिए दोस्तों अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए अप्लाई किए हैं जैसे कि डिप्लोमा, बीटेक, तो आपको नहीं करना चाहिए। या फिर आप रिसेंट में ITI कंप्लीट किए हैं और एडमिशन ले चुके हैं और आप डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर बीटेक अभी आपका कंप्लीट हुआ नहीं है, आप बीटेक कर रहे हैं, तो ऐसे केस में आपको नहीं करना चाहिए। या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। राइट। ताकि आप जो भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको आप अचीव कर पाएँ और आपका टाइम फालतू में ज़ाया ना हो। तो दोस्तों ये कुछ बात है, इसको आप ध्यान रखें। आप चाहे तो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ये बातों का और नहीं भी कर सकते हैं, आपका इंडिविजुअल चॉइस है। राइट।
तो आई होप दोस्तों आपको इस ट्रेनिंग के बारे में क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको किसी भी तरह का डाउट रहता है इस ट्रेनिंग से संबंधित, देन आप कमेंट करें, मैं आपके डाउट को रिजॉल्व करने का कोशिश करूंगा। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे जॉब से संबंधित नोटिफिकेशन का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे ताकि इस ट्रेनिंग के बारे में आपके दोस्तों को भी पता चल सके। और दोस्तों अगर आप इस ट्रेनिंग को अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड है तो इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग को अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में टू ब्रिंग सच काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।